अस्सलाम वालेकुम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा नंबर 5 ऊँटों की कुर्बानी। ऊँटों की कुर्बानी कैसे की गई? अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली। उन्होंने काबा के पास ऊँटों को कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसान, जानवर और परिंदे उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत ऊँट देने का तरीका शुरू किया। उससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़दिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये ज़िक्र आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़दिये की तस्दीक़ फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बी हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे और उनका चेहरा रोशन सितारा के मानंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नज़र आई। ये औरत वरका बिन नौफल की बहन थी। वरका बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वरका बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हज़रत अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन उसकी ज़हन में ये बात आई। उसने सोचा, ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में इतने ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरी वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाते हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर उस हालत को गनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है तुम उस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। उस मरतबा उसने कहा, जब तुम्हारी पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम उस बच्चे का नाम, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। और कुरान उनकी किताब है। अल-बलद, अल-बल्दिया व नहया। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे